हेलो कुडर्स। तो अभी हमने कुछ समय पहले परम्यूटेशन इन स्ट्रिंग और प्लस वन क्वेश्चन को डिस्कस करा है। बहुत अच्छे से समझाया हूँ। अगर थोड़ी भी डाउट हो या फिर ऐसे ही करेक्शन चेक कर सकते हो। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मर्ज इंटरवल्स। ठीक है, ये एक मीडियम लेवल का लीड कोड का क्वेश्चन है और इसका एक बहुत तगड़ा और सिंपल अप्रोच समझेंगे और टाइप स्क्रिप्ट में समझेंगे, बट मैं ऐसा समझाऊंगा कि कोई भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो तुम खुद से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटरवल्स, जहाँ पे इंटरवल्स का कोई भी ith वैल्यू को पकड़ो तो स्टार्ट और एंड दिया हुआ है। ठीक है, तुमको मर्ज करना है सारे इंटरवल्स को और रिटर्न करना है जितने भी नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं उनको। दैट कवर्स ऑल द इंटरवल्स इन द इनपुट। हेलो कोडर्स। तो अभी कुछ समय पहले मैंने परम्यूटेशन इन स्ट्रिंग और प्लस वन क्वेश्चन डिस्कस करा। वीडियो बहुत अच्छे से समझाया हूँ वीडियो में, अगर आपको उसको लेके। अच्छा ठीक है। हेलो कोडर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन मर्ज इंटरवल्स। तो अभी कुछ समय पहले मैंने परम्यूटेशन इन स्ट्रिंग और प्लस वन भी डिस्कस करा है। अगर इस क्वेश्चन को लेके कोई भी डाउट हो तो एक बार जाके उसको चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे से समझाया है। बैक टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का लीड कोड का नंबर 56 क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से बहुत सिंपल लॉजिक समझेंगे, ताकि आप, मैं समझाऊंगा टाइपस्क्रिप्ट में, बट आप कोई भी लैंग्वेज में, बी एट सी प्लस प्लस, जावा और PHP, कोई भी लैंग्वेज में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी इसको पढ़ते हैं। तो हमें इंटरवल्स दिया गया है। इंटरवल्स है एक एरे, ठीक है, जिसमें ये एरे ऑफ एरे है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरे के अंदर तुमको एक और एरे का हायरार्की मिलेगा जिसमें दो नंबर्स रहेंगे, स्टार्ट और एंड। तो ये, इसको समझने के लिए पार्टी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक हॉल का एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे पार्टीज कंडक्ट होता है। तो पार्टीज का एक स्टार्टिंग टाइम होता है और एक एंडिंग टाइम होता है कि भाई तुम 6 बजे से मेहमान को लाना स्टार्ट करो और 12 या रात के 11 बजे खत्म कर दो। ठीक है, तो सुबह के शाम के लेट्स से कि 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक, है ना। तो ये हो गया पार्टी का स्टार्ट टाइम, ये हो गया पार्टी का एंड टाइम। अभी क्या है कि कुछ कोई और पार्टी है सेम वेन्यू पे, वो भी चल रही है, जो 7 बजे से स्टार्ट होगी और 12 बजे तक जाएगी। ठीक है, अभी एक और पार्टी है जो रात के 2 बजे स्टार्ट होगी। ठीक है, सुबह के 2 जो भी कह लो, और मॉर्निंग 8 तक चलेगी। ठीक है, बहुत तगड़ी पार्टी होगी ये। तो हम लोग को, अगर लेट्स से कि मैनेजर को पुलिस पूछती है कि भाई तुम बताओ कि तुम्हारा वेन्यू कितना से कितना बजे तक ऑक्यूपाइड रहेगा। ठीक है, तो अभी उसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताना है, तो वो ये बोलेगा कि भाई 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक कंडक्ट होंगी पार्टीज, फिर 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक कंडक्ट होंगी पार्टीज। तो वो इनको मर्ज करके बोलेगा, क्योंकि ये टाइम देखो कि ओवरलैप कर रहा है कि भाई ये तो 11 बजे तक चल रहा है, ये 7 बजे से स्टार्ट होकर 12 बजे तक चल रहा है। तो ये सेम चीज हमें इस क्वेश्चन में करना है कि भाई जो भी टाइम स्टैम्प्स कॉमन है ना, उन्हें मर्ज कर देने हैं, और जो अपने अलग है उनको सेपरेटेड ही रखने हैं। समझे? यहाँ पे देखो 1 3 है, 2 6 है, तो 1 3 और 1 3 के बीच में 1 से 3 चल रहा है एक पार्टी, और 2 बजे से 6 बजे तक पार्टी चल रहा है। तो 1 से 3 के बीच में ही ये वाला पार्टी सेकंड वाला स्टार्ट होगा ना, तो इसीलिए इसको मर्ज कर दिए। तो 1 से 6 तक एक हो गया, फिर 6 बजे खत्म हो जाएगा, फिर 8 बजे से 10 बजे तक एक पार्टी स्टार्ट होगी, तो वो मेंशन कर दिए। फिर 15, यानी कि 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक एक पार्टी चलेगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मर्ज इंटरवल्स। एक और एग्जांपल के समझते हैं। 1 4 है, 4 5 है, तो 1 से 4 तक रहेगा और 4 से 5 तक रहेगा। तो भाई मैनेजर को पूछेगा पुलिस कि बताओ, तो वो बोलेगा कि 1 बजे स्टार्ट होगा भाई और 5 बजे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको मर्ज कर दिया। अभी अगर ऐसा रहता कि 1 से 4 तक रहता और 6 से 8 तक रहता, तो बोलता कि भाई 1 से 4 तक चलेगा, फिर 2 घंटा का गैप के बाद 6 से 8 तक चलेगा एक पार्टी, ऐसा। ठीक है, तो अभी देखो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं। एक कंटिन्यूइंग एरे हो सकता है कि एक भाई 1 से 4 तक है, और एक है 3 से लेकर के 6 तक। तो ये देखोगे कि अगर एक नंबर लाइन बनाए तो 1 2 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 और 6। ठीक है,
तो 1 से 4 तक एक चल रहा है और 3 से 6 तक, तो ये कंटिन्यू कर जा रहा है, ठीक है। या फिर अगर अज्यूम करो, ये तो एक एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल हो गया कि 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको ना करके ऐसे, तो ये कंटिन्यूइंग हो गया कि भाई ये पहला वाला जो है ये इसके साथ रहेगा, साथ साथ कंटिन्यू होंगे। एक हो गया सबसेट एरे कि भाई एक 1 से लेके 4 तक है, तो एक पार्टी छोटी सी 2 से लेके 3 से चलेगी, तो 1 से 2 3 4 में एक पार्टी है भाई, और 2 से 3 तक है, तो ये एक सबसेट पार्टी हो गई। एक हो गई सेपरेटेड पार्टी कि 1 से 4 तक चल रही है, तो एक बेंच वो 8 बजे से 9 बजे तक स्टार्ट होगी, 9 बजे तक चलेगी, तो ये सेपरेटेड हो गया पूरा, अपने में ही मस्त है। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए जैसे 3 केसेस मैंने डिस्कस किए ना, उसके हिसाब से मैंने बस लिख दिया सिंपली, ठीक है। अभी समझते हैं कि क्या किया है। तो सबसे पहले कि भाई जो एरे है तो तुमको दिया गया है वो सॉर्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए मैंने कस्टम कंपैरेटर का यूज किया है। अभी कस्टम कंपैरेटर क्या होता है, आई होप कि तुमको समझ में आता है, अगर नहीं आता है तो देखो। कस्टम कंपैरेटर क्या है ना कि दो एरे में जैसे तुम्हारे पास भाई 1 3 5 7 2 है, ठीक है। तो ये हर एक वैल्यू को एक दूसरे वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। तो लेट्स से कि 1 और 2 को कंपेयर कर रहा है, 1 और 3 और 2 को कंपेयर कर रहा है, तो तुम देखोगे इसे सॉर्टेड तो नहीं है ना, 2 को यहाँ पे आना चाहिए। तो इसको कंपेयर करेगा और बोलेगा कि भाई 3 तो पहले है, 2 बाद में। अभी हम 3 माइनस 2 करेंगे, और अगर माइनस करने के बाद हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलता है ना, तो हम बोलेंगे कि भाई तुम जगह बदलो। मतलब कि हमको पॉजिटिव नहीं मिलना चाहिए, हमको या तो 0 मिले या फिर नेगेटिव मिले। अगर 0 मिल रहा है मतलब कि 2 नंबर बराबर है, 2 माइनस 2 0, तो स्वैप करो ना करो बराबर है। और नेगेटिव मिल रहा है मतलब कि वो लोग सही जगह पे हैं अपने। अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तब, ठीक है। डिसेंडिंग में ऑपोजिट होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो 3 माइनस 2 करेंगे अगर, तो 1 आएगा ना, तो 1 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है तो स्वैप करो भाई, तो फिर 2 और 3 कर देंगे, तो मेरा फाइनल जो सॉर्टेड एरे हो जाएगा 1 2 3, आगे आगे डॉट डॉट डॉट। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा कि अज्यूम करो, एक एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पे देखो a ऑफ 0 और b ऑफ 0 देखें, तो इसका जो स्टार्ट टाइम है उस बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। तो 1 2 है, ठीक है, एक 3 4 है, और एक 1 और 6 है। तो ये देखो यहाँ पे 3 पहले आ रहा है, करेक्ट। तो 3 क्या है, इंटरवल एट 1, मतलब ये 0th इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2th इंडेक्स है, ये एरे मान के चलो इंटरवल, एरे ऑफ एरे, ठीक है। तो 1 इंटरवल का आई का इंटरवल का आई बोल रहा हूँ, उसका 1 पे क्या है, ये है, और उसका 0 पे क्या है, 3 है। तो माइनस ये 2 है ना, तो आई का 2 का 0, ये 1, तो 3 माइनस 1 क्या है भाई, पॉजिटिव है ना। तो अभी मैंने क्या बोला था, अगर पॉजिटिव है तो स्वैप हो जाएगा। तो 1 6 3 4 के साथ स्वैप हुआ, और हमको एक सॉर्टेड एरे मिल गया, सिंपल। ये हो गया मेरा सॉर्टिंग। अभी बी जो है ना, ये बी मेरा जो मेरा मर्ज इंटरवल्स है वो सेव करके रखेगा, और अंतिम में वो रिटर्न करेगा। अभी देखो कि क्या लॉजिक लगाए हैं। मैं पहला जो मेरा पार्टी है उसका स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम सेव करके रख लिया हूँ, ठीक है। अब पहला पार्टी का सेव कर लिया तो पहले से स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है, तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 1 से लेके अंत तक जाएंगे। अभी क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारा जो पहला पार्टी है, ठीक है, वो पहला पार्टी का जो खत्म होने का टाइम है वो अगर ज्यादा है मेरा करंट पार्टी से, कि मतलब कि मेरा पहला पार्टी का स्टार्टिंग टाइम से, कि भाई एक पार्टी है जो 1 बजे स्टार्ट होकर 7 बजे तक चल रहा है, बट दूसरा पार्टी है वो 3 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो ये सेम चीज है, और लेट से 8 बजे खत्म हो रहा है, तो सेम चीज है ये कि भाई पहला पार्टी का जो खत्म होने का टाइम है वो मतलब पहला पार्टी चलता रहेगा और उसी दौरान दूसरा पार्टी स्टार्ट होगा बेसिकली। तो ये पार्टी 7 बजे खत्म होगा, लेकिन ये पार्टी तो 3 बजे स्टार्ट हो गया है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर एंड टाइम जो है पहला पार्टी का वो अगर ज्यादा है पहला दूसरा पार्टी का स्टार्टिंग टाइम से, और जो ये दूसरा पार्टी है उसका जो अंत होने का टाइम है वो अगर ज्यादा है मेरा करंट पार्टी का अंत होने का टाइम से, तो बेसिकली कि 1 से लेकर के 7 तक चल रहा है, ये 3 से लेकर 8 तक चल रहा है। तो अगर ये 7 बजे खत्म हो रहा है और ये 8 बजे, तो 7 इज लेस देन 8 ना। तो ये सेम चीज हम चेक कर रहे हैं कि भाई अगर दूसरा पार्टी बाद में खत्म हो रहा है तो भाई एंड को तुम ऑप्टिमाइज करो कि भाई ये तो कंटिन्यूइंग वाला केस है, ये वाला कंटिन्यूइंग वाला केस है। ये पहला केस सेटल्ड हो गया। सेकंड बोल रहे हैं कि अगर जो करंट पार्टी है उसका जो स्टार्ट होने का टाइम है वो मतलब करंट जो मेरे पास पार्टी है उसका जो खत्म होने का टाइम है
खत्म होने के बाद अगर कोई पार्टी स्टार्ट होगा, मतलब अगर 5 बजे कोई खत्म हो रहा है और 8 बजे जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ऑफ कोर्स 8 इज ग्रेटर देन 5, तो 8 बजे अगर कोई पार्टी स्टार्ट हो रहा है तो भाई ये तो बिल्कुल एक, ये केस 3 हो गया ना, सेपरेटेड एरे। तो भाई तुम क्या करो कि तुम पहले वाले जो स्टार्ट और एंड थे उसको तुम ऐड करो के डालो अंदर। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 और 6 को डाल दिया, हमको एक डिसकंटिन्यू एरे मिल गया 8 और 10, 8,10। तो अभी पहला वाला को डालो और फिर स्टार्ट और एंड को अपडेट कर दो। तो भाई अब तुम पूछोगे कि ये तो केस हो गया, सबसेट एरे का क्या? तो भाई सबसेट एरे तुम सोचो कि अगर 1 से 7 तक चल रहा है और कोई 2 से लेट्स से कि 7 तक ही 2 से 7 तक चल रहा है, तो इसमें तो कोई मैनिपुलेशन करने का जरूरत है नहीं ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सबसेट है। तो इसलिए 2 केस कवर किए। अभी एकदम आखिरी में आकर के जब लूप से खत्म हो जाएगा तो तुम देखो 15 और 18 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है? तो 8 और 10 तो डाले, अब यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूड का केस मिल गया हमको, तो 8 और 10 गया कि 10 के बाद लगातार नहीं है ना, 15 है, तो 8 और 10 को पुश किया, फिर 15 और 18 मैंने यहाँ पे अपडेट किया, फिर मेरा लूप खत्म हो गया। तो अभी पुश कैसे करेंगे? तो इसलिए एक और केस डाल दिया, बी डॉट पुश रिटर्न पी। तो ये था मेरा मर्ज इंटरवल्स, ठीक है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करना, अभी मेरा 5 सब्सक्राइबर्स है बट मेरा गोल 20 सब्सक्राइबर्स का है। थैंक यू गाइस, बाय।